इंडिया की अगर बात करें तो वर्ल्ड 5th कंट्री बन गई लार्जेस्ट में। जितनी बड़ी इकोनॉमी के साथ तो हर कोई बंदा डील करना चाहता है कि इंडिया में कोई एक ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है जिसने अपने पूरा टाइम पूरा ना किया हो। गूगल पिक्सल जो है वो अपने प्लांट लगाने जा रहा है इंडिया के अंदर, एप्पल मैन्युफैक्चर हो रहा है इंडिया के अंदर। यार सारी ये जो चीजें डिपेंड करती है ना, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि जो पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, इस वजह से भी लोग या इन्वेस्टर्स जो हैं वो यकीन नहीं कर रहे पाकिस्तान पे। प्रॉपर फ़ॉरेन जो है क्या कहते हैं हमारे ताल्लुकात वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहा है अपने फॉरेन अफेयर्स पे। मुल्क में आती भी हैं वो हमारी गवर्नमेंट से डिसअपॉइंट होकर वापस चली जाती हैं। जैसे अभी थोड़े महीनों पहले अमेज़ोन आया था, जैसे अमेज़ोन दोबारा अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें पाकिस्तान में नहीं करेगा, इसी तरह बाकी कंपनीज़ जो हैं फॉरेन कंपनीज़ जो हैं वो अमेज़ोन को देखते हुए पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेंगी। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज योर होस्ट आमनाद रन, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और आज लेकर आए हैं हम एक सवाल, एक क्वेश्चन मार्क है जो कि हम आज पुट करेंगे अपनी आवाम के सामने और जानेंगे कि आखिर उनका क्या ओपिनियन है। सवाल हमारा ये है कि आखिर ऐसा क्यों है कि जो हमारी अरब कंट्रीज़ है, जो हमारे गल्फ कंट्रीज़ हैं, वो पाकिस्तान को तो लोन देती हैं लेकिन इंडिया में इन्वेस्ट करना जो है वो प्रेफर करती हैं। आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से इंडिया फॉरेन अफेयर्स में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अरब कंट्रीज़ भी इंडिया की तरफ जो है उनका रुझान बढ़ता जा रहा है। अगर हम देखें तो वाकई ही में इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर इंडिया की तरफ सारी कंट्रीज का रुझान बढ़ता जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है, जानेंगे यहाँ के लोगों से कि पाकिस्तान आखिर कहाँ पर लैग कर रहा है। चलते हैं आवाम की तरफ, जानते हैं उनका ओपिनियन। अगर आप कुछ बताना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। आमना, आप सुनाए कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुज़म्मिल। मैं आज आपके लिए एक सवाल लेकर आई हूँ। सवाल ये है कि अगर हम देखें अरब कंट्रीज़ को, यूएई, सऊदी अरेबिया और जितने भी हमारे जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उनके इंडिया के साथ हमें बढ़ते हुए और अच्छे रिलेशनशिप्स नज़र आते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि वहाँ के इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि लॉन्स आते हैं। ये एक बड़ा मेजर डिफरेंस है अगर सोचा जाए तो। आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन नहीं बनता। और दूसरे नंबर पर ये कहूँगा कि किसी भी मुल्क की इकोनॉमी आप देखेंगे तो इकोनॉमी के लिहाज से ही इन्वेस्टर्स आते हैं, बाहर से इन्वेस्टमेंट करते हैं। और हमारी कंट्री की तो इकोनॉमी तो बिल्कुल डाउन है। इंडिया की अगर बात करें तो वर्ल्ड 5th कंट्री बन गई लार्जेस्ट में। अगर 5वीं जब आप देखोगे, जितनी बड़ी इकोनॉमी के साथ तो हर कोई बंदा डील करना चाहता है कि जिस तरह काम करे। अगर आप बात करेंगे यूएई की, तो यूएई तो अभी सऊदी अरेबिया की बात करेंगे तो सऊदी अरेबिया तो अपनी करेंसी के ऊपर, इंडिया अपनी करेंसी के ऊपर, सऊदी अरेबिया अपनी करेंसी के ऊपर, दोनों मुल्क ट्रेड करेंगे। इंडिया यार अब बहुत आगे जा चुका। आने वाले टाइम्स के अंदर आप देखेंगे तो इंडिया सुपर पावर बनने के भी बहुत ज्यादा चांसेस है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की तरफ अगर हम बात करें, यही चीज़ अगर हम पाकिस्तान पर इम्पोज करें तो 75 ईयर्स तो पाकिस्तान को भी हुए हैं, लेकिन डेवलपमेंट आखिर किस फील्ड में की गई है? अगर हम देखें डेवलपमेंट तो किसी भी फील्ड में हमें नजर नहीं आती। स्पेशल वजह कि यार सारी ये जो चीज़ें डिपेंड करती है ना, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। आपके मुल्क के अंदर जब से 1947 से लेके आप मुझे एक बताएं कि कौन सा पॉलिटिशियन ऐसा है कि जिसने पूरे अपने 5 साल किए हों? किसी ने भी नहीं किया। आप इंडिया की अगर बात कर रही हैं तो इंडिया की आप देखेंगे जब से इंडिया बना, जब से ब्रिटिश दौर से हम आज़ाद हुए, तब से लेके अभी तक इंडिया इंडिया में कोई एक ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है जिसने अपने पूरा टाइम पूरा ना किया हो। एक टेन्योर मिलता है, वो अपना टेन्योर पूरा करता है और उसके बाद उससे पूछताछ होती है कि भाई तुमने अपने टेन्योर में क्या किया। अगर वो डेवलपमेंट करता है इंडिया के वैल्यू में, इंडिया की जो इकोनॉमी उसमें वैल्यू ऐड करता है, तो वो अगले साल भी उम्मीद रखता है कि भाई वो जरूर पॉलिटिशियन बनेगा, उस मुल्क का पीएम बनेगा। तो पाकिस्तान में तो निज़ाम ही उल्टा के आप किसी को पूरा होने देते नहीं हो, तो फिर आप डिपेंड करते हो, आप उससे पूछते हो कि यार पाकिस्तान तो तरक्की नहीं कर रहा। पाकिस्तान के मैं आपको असल बात बताऊं कि पाकिस्तान के जो निज़ाम है, पॉलिटिशियन, ये पाकिस्तान के साथ लॉयल नहीं है। जिस दिन ये अपने मुल्क के साथ लॉयल होंगे, बाहर के स्विस बैंक भरना बंद कर देंगे, ये मुल्क के बारे में सोचेंगे। अगर आपकी इस टाइम जो डाउनफॉल में पाकिस्तान चल रहा है, तो आपके इमरान खान जो उनसे हैं, शहबाज शरीफ साहब, कि बाहर की इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि अगर ये टोटली पाकिस्तान में ले आए ना, बाहर से सेल आउट करके सब कुछ पाकिस्तान में ले आए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दूसरा इंडिया पाकिस्तान बनेगा। इतना डेवलप हो सकता है। अच्छा, बात आ जाती है मुज़म्मिल स्टेट ऑफ माइंड की। अगर हम देखें तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो अरब कंट्रीज़ हमें उस स्टेट ऑफ माइंड में समझते हैं जिसमें उनको
ये मुनासिब लगता है कि वो हमें लोन दें। लेकिन साथ ही साथ अगर हम इंडिया की बात करें तो वो इंडिया में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की फॉरेन पॉलिसी फ्रेंडली है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है एक लेबर अच्छा है और उसके अलावा वहाँ पर जो है वर्क का जो है एक टेम्पो जो है वो बहुत अच्छा है। लोग हार्ड वर्किंग हैं और लोग ये सब कुछ देखते हैं और इन्वेस्ट भी इसी वजह से करते बिल्कुल हैं। सही बात है। तो आपके ख़्याल में स्टेट ऑफ माइंड पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है? लोगों का माइंडसेट हमारे लिए चेंज करना कितना ज़रूरी है? लोगों का माइंडसेट से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी ये बात है कि आप एजुकेट करें। हुँ, हुँ। हाँ, एजुकेशन की बहुत कमी है। हुँ, हुँ। पहले नंबर पर आप इंडिया की बात करें, लिटरेसी रेट तो पाकिस्तान और इंडिया के ऐसे कि जैसे आसमान ज़मीन का फ़र्क है। अगर आप बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो आप जब किसी बाहर की कंट्री में जाते हैं तो वहाँ के लोगों को अपना इमेज अच्छा दिखाना पड़ता है। हुँ, हुँ। कोई भी इन्वेस्टर अगर मैं कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना जाऊँ, तो मैं सोचूँगा कि यार आने वाले 10 साल के बाद मेरी इन्वेस्टमेंट डबल होगी या इससे कम हो जाएगी। मैं उस बारे में उसको अपनी मेंटालिटी अपने दिमाग के अंदर रखूँगा, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट करूँगा। अगर बाहर से कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए आएगा, तो वो अपना फ्यूचर देखेगा, क्या उसका फ्यूचर सिक्योर है या नहीं। वो जब अपना फ्यूचर देखता है तो वो उसको नज़र आता है कि यार यहाँ पे तो ये जोन से इनके एक पीएम आता है तो वो पूरा 5 साल भी नहीं कर पाता तो गिर जाती है, तो अगला जब पीएम आता है तो उसकी पता नहीं क्या पॉलिसीज़ होंगी, उसके पता नहीं क्या उसने रूल और रेगुलेशन मुल्क के लिए फिट किए होंगे, तो वो इस चीज़ को अपने आप को सिक्योर नहीं समझता। आप इंडिया की बात करेंगे, वही बात मैं करूँगा कि उनके पॉलिटिशियन जो है उनकी पूरे 5 साल का टर्न्योर पूरा करते हैं। इस वजह से बाहर से जो इन्वेस्टर आते हैं, वो ज़्यादा इंडिया को प्रेफ़र करते हैं। अभी आपने न्यूज़ भी देखी होगी, गूगल पिक्सेल जो है वो अपने प्लांट लगाने जा रहा है इंडिया के अंदर। एप्पल मैन्युफैक्चर हो रहा है इंडिया के अंदर। अब एप्पल जो है प्रॉपर चाइना को खत्म करके इंडिया में प्रॉपर वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेगा। पहले तो असेंबल होते थे, अब मैन्युफैक्चर करने जा रहा है। टाटा इसमें खुद हिस्सा ले रहा है कि वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। देखिए ना, आप पाकिस्तान के में आपको कोई भी इतना बड़ा बिलियनियर नहीं है कि जो कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी उसमें वैल्यू ऐड करता हो। इंडिया की अगर बात करेंगे तो वो बाहर की निस्बत अपने मुल्क में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़्यादा सोचते हैं। टाटा ले लो, महिंद्रा ले लो, आप अदानी ले लो। अदानी जो वर्ल्ड का इस टाइम दूसरा रिचेस्ट आदमी बन गया, तो जितनी तारीफ करो। पाकिस्तान को अब सोचने की कितनी ज़रूरत है? पाकिस्तान को तो पूरी की पूरी ज़रूरत है। पाकिस्तान इस बारे में सोचना चाहिए भाई पाकिस्तान को। और जो पॉलिटिशियन आप देखो ना, एक पॉलिटिशियन ही पूरे मुल्क का दारोमदार रखता है। जो हमारे शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति पुतिन जो रशिया के सदर हैं, उनके सामने बात करते हुए थर थर काँप रहे हैं। कॉन्फिडेंस की कमी। एक नरेंद्र मोदी के जैसे पुतिन के सामने बात कर रहे हैं कि ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ आंखों में आंखें डालकर बॉडी लैंग्वेज चेक करें, उस बंदे की पता चलता है कि कोई प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ उस पुतिन की आंखों में आंखें डालकर कह रहा है कि भाई वॉर बस करो, अभी ये वॉर करने का टाइम नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ प्यार मोहब्बत से बातचीत करने का टाइम है। और वो जो उसने ये बयान दिया कि अभी तक हैप क्रिएट हुआ, पूरी के पूरी ब्रिटिश मीडिया, पूरे के पूरे यूरोप, उसके बाद आप अमेरिका देखेंगे, इतनी तारीफें हो रही हैं। और हमारे इधर वो हमारे जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने बयान दिया लास्ट टाइम कि मैं किसी भी मतलब के प्राइम मिनिस्टर से मिलता हूँ कोई दूसरी कंट्री का, तो वो मुझसे आंखें से नजरे नहीं मिलाते कि उनके दिमाग में उनके दिल में ये बात चल रही होती है कहीं ये मुझसे कुछ मांग ना ले। इस तरह की सिचुएशन हो तो आप बताएं कि कैसे तरक्की करेगा मुल्क। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल हमारे साथ है, जानना उनका ओपिनियन। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके ख़्याल में अरब कंट्रीज़, गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं, वो पाकिस्तान को लोन देती हैं और प्रेफ़र करती हैं इंडिया में इन्वेस्ट करना। आपको क्या लगता है ये डिफ़रेंस आख़िर क्यों है? मुझे ये लगता है कि जो पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, इस वजह से भी लोग या इन्वेस्टर्स जो हैं वो यकीन नहीं कर रहे पाकिस्तान पे। प्रॉपर प्लानिंग नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है। फ़ॉरेन जो है क्या कहते हैं, हमारे ताल्लुकात वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहा है अपने फ़ॉरेन अफेयर्स पे, और पाकिस्तान एज़ कम्पेयर टू उस लिहाज से कुछ भी नहीं कर रहा। तो हमें चाहिए, पाकिस्तान को ये चाहिए कि अपने फ़ॉरेन जो पॉलिसीज़ हैं वो चेंज करे, सिक्योरिटीज़ इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करे, ताकि जो लोग लोन दे रहे हैं वो क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, ताकि आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट जो है फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो प्रेफर नहीं कर रहे होते तो उसकी बेसिक रीज़न क्या है? क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी में जो है चेंज लाना ज़रूरी है? फ़ॉरेन पॉलिसी के साथ, फ़ॉरेन पॉलिसी तो नंबर 1 है, लेकिन इसके साथ साथ हमें क्या कहते हैं ना, सिक्योरिटीज़ इश्यूज़ को भी रिज़ॉल्व करना पड़ेगा, पॉलिटिकल इश्यूज़ को भी रिज़ॉल्व करना पड़ेगा। इस वजह से भी लोग क्या कहते हैं ना, प्रेफर नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो आज एक
आज क्या होते हैं और कल को डिफरेंट होते हैं, तो इस वजह से फ्लक्चुएट करते रहते हैं, तो इस वजह से हमें अच्छा, आपसे मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हम गल्फ कंट्रीज की बात करें, इवन बीइंग मुस्लिम कंट्रीज, दे आर प्रेफरिंग इंडिया इंस्पायर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, वो लोग बहुत बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, ट्रेड भी कर रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये क्या पाकिस्तान का जो है एक फ्लॉ है जिसको कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो व्हाट डू यू थिंक कि हमें किस चीज़ पर काम करना चाहिए? गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं एक्चुअली वो बिज़नेस गवर्नमेंट्स हैं, वो करना चाहती हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने भी तो किसी कहीं से पैसे कमाने हैं, तो इस वजह से वो क्या कहते हैं ना, इन्वेस्टमेंट के लिए कोई अच्छा और प्रेफरेबल जो माहौल है ना वो चूज़ करते हैं। और पाकिस्तान और इंडिया में यही फ़र्क है, एक सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, ठीक है, गवर्नमेंट क्या कहते हैं फ्लैक्चुएट करती रहती है, इस वजह से वो प्रेफर करते हैं इंडिया को। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मुझे ये बताएं कि गल्फ कंट्रीज जो हैं, अरब कंट्रीज, इवन बीइंग मुस्लिम कंट्रीज, वो क्यों पाकिस्तान को लोन देती हैं और वही कंट्रीज जो है इंडिया में इन्वेस्ट करना प्रेफर करती हैं? व्हाट इज द रीजन? मेन रीज़न ये है कि हमारी कंट्री में जो प्लानिंग है वो अच्छे से नहीं होती, क्योंकि जो कंपनीज हमारे मुल्क में आती भी हैं वो हमारी गवर्नमेंट से डिसअपॉइंट होकर वापस चली जाती हैं। जैसे अभी थोड़े महीनों पहले अमेज़ोन आया था, तो अमेज़ोन एज अ पाकिस्तानियों को एज अ सेलर रजिस्टर कर रहा था, तो पाकिस्तानियों ने उसमें बहुत सारे स्कैम्स करने शुरू कर दिए। अब पाकिस्तानियों का अमेज़ोन की नज़र में बहुत बुरा इमेज बन गया है। तो अब जैसे अमेज़ोन दोबारा अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें पाकिस्तान में नहीं करेगा, इसी तरह बाकी कंपनीज़ जो हैं फ़ॉरेन कंपनीज़ जो हैं वो अमेज़ोन को देखते हुए पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेंगी। राइट हो गया। अच्छा, अगर हम अमेज़न पे ही आ जाएँ तो इंडिया में अमेज़न की जो इन्वेस्टमेंट और इंडिया में जो अमेज़न का बिज़नेस है, वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें तो हेडक्वार्टर भी हैदराबाद में बनाया गया है। तो आपको क्या लगता है कि वो इतना कैसे ग्रो कर गए हैं? और फिर अगेन यही क्वेश्चन कि इंडिया प्रेफरेबल क्यों है? वजह यही है कि अगर जब पाकिस्तानियों को कोई मौका मिलता है ना, तो वो उसमें जुगाड़ लगाने की कोशिश करते हैं कि आप लीगल तरीके से उसे, मतलब लीगल तरीके से वो काम करो, तो वो आपके लिए भी बेहतर है, आपकी कंट्री के लिए भी बेहतर है, आपकी आपकी कंट्री की इमेज जो है वो अच्छी बनेगी। लेकिन ये पाकिस्तानी ऐसा अंदर जुगाड़ लगाते हैं और इलीगल तरीके से उसमें से ज़्यादा पैसा, मतलब शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, तो शॉर्टकट से नहीं चलता कुछ भी। तो इंडिया में ऐसा नहीं है, वो जो काम करते हैं, जिस काम के वो पैसे लेते हैं वो आप पूरा करते हैं। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये क्या इमेज बिल्डिंग पर इफेक्टेड है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर या कोई भी करता धरता जो लोग हैं, वो किसी गल्फ कंट्री में जाते हैं तो उनका पहला इमेज ये होता है कि ये लोन लेने आए हैं। लेकिन उसी जगह पर अगर हम दूसरी साइड एक ब्रॉडर इमेज देखें तो वो लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं और एक वर्ल्ड वाइड रुझान भी देखा गया इंडिया की तरफ। तो ये क्यों है? बेटर इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया की इकॉनमी जो है वो हमसे बहुत गुना ज़्यादा है। बाहर की कंपनीज को पता है कि अगर हम इधर करेंगे इन्वेस्ट, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसका रेवेन्यू जनरेट ज़्यादा होगा और आहिस्ता आहिस्ता उनको प्रॉफिट मिलेगा। पाकिस्तान में जो भी कंपनी आएगी उसको पहले तो वहाँ पे सेटअप होना पड़ेगा, फिर उसकी पॉलिसीज़ उसके लिहाज से, क्योंकि पाकिस्तान में अगर कोई टेक कंपनी आएगी तो उसको पहले गवर्नमेंट से अपनी उस कंपनी के लिहाज से अपनी पॉलिसीज़, टर्म्स एंड कंडीशन करवानी। जैसे पेपाल था, पेपाल ने कहा था कि मैं पाकिस्तान आता हूँ, लेकिन हमारे स्टेट बैंक ने कंडीशंस ही ऐसी रख दी कि वो नहीं आया। तो हमारी कंट्री जो है वो बाहर की कंपनीज के लिए फ्रेंडली नहीं है उनकी। इसके अलावा जैसे इंडिया है, वो अगर कोई आपके आता है, ख्याल में अब हमारी फॉरेन पॉलिसी को कितना फ्रेंडली होने की जरूरत है, हमें एक ब्रॉडर इमेज क्रिएट करने की कितनी जरूरत है, और इस चीज को लेकर कितना सोचने की जरूरत है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इंतजामिया अ, पहली बात तो ये कि हमारा इमेज पहले से बहुत बुरा था। 9/11 के बाद मुसलमानों का तो वैसे ही क्या कहते हैं, इमेज ख़राब हो गया था। इसके अलावा पाकिस्तान का उसके साथ अफिलिएशन जो भी थी, उसकी वजह से पाकिस्तान का जो भी इमेज ख़राब हुआ है उसको सेट करने में टाइम लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता ये चेंज होगा, लेकिन उसके लिए हमें साथ साथ कोशिश करती रहना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। दरमियान में कुछ ऐसा पीरियड आया है जिसमें पाकिस्तान की इमेज थोड़ी सी ग्रो की है, लेकिन बाद में थोड़ा सा ऊपर जाता है तो 2 स्टेप नीचे आ जाता है। थैंक यू सो मच।